अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, नमक हराम अफगानियों के खिलाफ जिस तरह से घेरा तंग किया गया है, जिस तरह आपने देखा है कि गुज़िश्ता रात जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो स्ट्राइक की गई है, अब बात सिर्फ और सिर्फ वहीं तक नहीं रुकेगी। मैं स्ट्राइक के हवाले से आपको बताऊंगा अफगानियों के ऊपर और जो बड़ी क़यामत है वो टूटने वाली है। ना सिर्फ वो अफगानी जो अफगानिस्तान में मौजूद है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इस टाइम पे पाकिस्तान में मौजूद है। ये वो अफगानी है, ये वो नमक हराम लोग हैं, ये वो गद्दार लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान ने इन्हें पनाह दी हुई है, यहीं से कमाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तान पर ही भौंकना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के साथ ही गद्दारी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये जितने हमले होते हैं, जितने अटैक होते हैं, ये जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद है, ये जो अफगानी मौजूद है, ये तमाम तर लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप इनके पास जाएं, आप इनसे बात करें, कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इनकी माँ मर जाएगी, ये फौत हो जाएंगे, लेकिन इनके मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं निकलेगा। अगर इनके मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं निकल सकता तो इन्हें फिर इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने का भी कोई हक नहीं है। इन कुत्तों को यहाँ से भगाया जाएगा, मारा जाएगा। अगर ये ऐसे नहीं जाएंगे तो इन्हें फिर कुत्तों की मौत भी मारा जाएगा। गुज़िश्ता रात की मैं अपडेट आपको बताता जाऊँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या नई अपडेट्स जो है वो आने वाली है इन अफगानियों के खिलाफ, इन नमक हरामों के खिलाफ मुकम्मल तौर पे घेरा जो है वो किस तरह से तंग किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने देखा KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके साथ बलोचिस्तान की बात करें या फिर कराची में रेंजर्स के जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर जो हमला किया गया, उसके जवाब का, उसके बदले का फैसला कर लिया गया था। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ये किया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन हो जाए, पता चल जाए कि ये जो हमला किया गया है कहाँ से किया गया है, आखिर इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व है। जिस तरह के आप जानते हैं कि एक खारजी जो है वो पकड़ा गया था, जब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इनके बारे में जो बात मशहूर है ना, ये शलवारें छोड़कर भाग जाते हैं, उसकी एक मिसाल ये भी है कि ये जो लड़का उस्मान पकड़ा गया, लड़का तो नहीं, खैर ये बगैरत इंसान है, ख्वारिज है, ये उस्मान पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद ये पकड़ा कैसे जाता है, ये भाग रहा होता है, इसे फायर लगता है, फायर लगने के बाद ये वहीं पर गिर जाता है, गिरने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार इस तरह होता है कि जब इसे फायर लगता है तो अपनी तरफ से ये एक्टिंग कर रहा था, ज़मीन पर लेट जाता है कि ये समझेंगे शायद मैं मर गया हूँ, लेकिन मरा नहीं है, अब इसे मारा जाएगा, अब इसे भी जहन्नुम वासिल किया जाएगा कि ऐसे अधमरा इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। उसे पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद जब उससे तमाम तर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तमाम तर रिपोर्ट तलब की जाती है, तो वो बताता है कि हमारा जो तल्लुक है जमात अल अहरार से है, कि हम वहाँ से तल्लुक़ रखते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि आप लोगों ने आना है, आके हमला करना है। इससे पहले बाजोड़ का एक अब्दुल हादी है, उसने हमें सहूलत प्रोवाइड की थी, वो वज़ीरिस्तान से जो असला है वो लेकर आया था। उसके बाद हम कराची में आ जाते हैं, कराची में आके भी हम कुछ दिन रहे हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी हमें वहाँ पर रखा गया है। ये जो अब्दुल हादी जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, इस कुत्ते को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, इन लोगों के लिए आपके दिल में किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनके लिए हमदर्दी रखेंगे, ये आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपनी फैमिली के साथ धोखा कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि जब ये लोग बम चलाते हैं, जब ये लोग धमाका करते हैं, ये उसमें ये नहीं देखते ख़वातीन मौजूद है, जब ये लोग धमाका करते हैं ये नहीं देखते कि मासूम शहरी मौजूद है, ये नहीं देखते कि वहाँ पर मासूम बच्चे मौजूद है। ये धमाका करते हैं क्योंकि इन्हें पर बॉडी के हिसाब से, पर डेड बॉडी के हिसाब से हज़ारों डॉलर जो है वो बाहर से मिल रहे होते हैं। कल हमारी पाक फौज की जानिब से, एयरफोर्स की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाक अफगान जो बॉर्डर है वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। 3 मकामात जो है उन्हें निशाना बनाया जाता है, 25 के करीब जो दहशतगर्द है उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, ये एक मैसेज था, एक पैगाम था कि पाकिस्तान अब नहीं रुकेगा। पाकिस्तान ने पहले अमन को सबोताज करने की जब कोशिश की गई थी तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है। उसके बाद अब जब हमला किया गया है तो ये जमात अल अहरार और फितनतुल ख्वारिज के ये कैंप्स थे जहाँ पर वो ट्रेनिंग करते थे। ट्रेनिंग करने के बाद लोगों को पाकिस्तान भेजते थे, कहीं ना कहीं से घुसाते थे और उसके बाद पाकिस्तान में हमले करवाते थे। तो उन ट्रेनिंग सेंटर्स को, उन दहशतगर्दों के जो कैंप थे उन्हें निशाना बनाया गया है। अभी तक की जो तादाद आ रही है वो 25 की आ रही है कि 25 जो दहशतगर्द हैं वो इसमें जहन्नुम वासिल हो गया है। काफ़ी सारे जो है ज़ख्मी है, भारी तादाद में वहाँ पर जो असला और बारूद मौजूद था
जब वहां पर अटैक होता है तो उस अटैक होने की वजह से वहां पर तबाही जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बात यहीं पर नहीं रुकती, इसके साथ साथ हमारी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाती है बाजोड़ में। वहां पर 4 दहशतगर्द जो है वो हलाक किए जाते हैं। नाज़रीन सिर्फ इतना ही नहीं, इनका एक अहम खारजी था जिसका नाम था खान फरोश, कमांडर खान फरोश, इसे भी इसमें जहन्नुम हासिल किया जाता है। इसके 3 साथी जो इसके साथ मौजूद थे उन्हें भी जहन्नुम हासिल किया जाता है। मजीद जो ऑपरेशन है वो अभी जारी है। अब आगे आती है कि अफगानियों के ऊपर और जो बड़ी क़यामत टूटने वाली है वो क्या है। वो ये क़यामत टूटने वाली है जिस तरह के आपने पहले देखा था कि अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था। क्यों किया गया था? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किया गया था, ये लोग यहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान को ही अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इस बात को ज़रा समझे, वजारत दाखिला की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तमाम तर मुतलका इदारों को ये नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है कि आप देखें 10 जुलाई तक का टाइम है, जितने भी गैर कानूनी अफगानी जो है पाकिस्तान में मुकीम है वो यहाँ से दफ़ा हो जाए, वो यहाँ से निकल जाए। अगर ये लोग यहाँ से नहीं निकलते 11 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। सिर्फ यही लोग इसमें शामिल नहीं है, इसके साथ साथ वो लोग जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया होगा, वो लोग जिनके वीज़े की मुद्दत एक्सपायर हो गई होगी, वो अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हो गए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम तर लोकल लेवल पे ज़िला इंतजामिया जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और 11 जुलाई से यानी कि 10 जुलाई तक का टाइम है, 11 जुलाई से डेली बेसिस पर जो रिपोर्ट है वो वजारत दाखिला को भिजवाई जाएगी। जितनी भी लोकल इंतजामिया वो रिपोर्ट बनाएगी कि ये कितने लोग हैं, कितने अफगानी यहाँ पर मौजूद थे, अफगानी है नहीं है, इतने मौजूद थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दिया गया। तमाम तर जो मामलात है वजारत दाखिला डेली बेसिस पर इसकी रिपोर्ट तलब करेगी, रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है, कुछ लोग मौजूद थे, थोड़े मामला ठंडे हो गए थे, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, ये लोग यहाँ पे रोज़गार कमा रहे हैं, वहाँ पे इनकी कुत्तों वाली ज़िंदगी है, अफगानिस्तान में कुत्तों की तरह मरते हैं वहाँ पे ये, या फिर हमले करेंगे या फिर मंशियात बेचेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। हमारे पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था, सोचा गया था कि कोई नहीं, इन्हें थोड़ा रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन ये जो कुत्ते हैं ये अपनी आदत से मजबूर है, ये जो धोखेबाज है ये अपनी आदत से मजबूर है, ये नमक हराम। आप देखें कि इंडिया में भी ताने बाने तो इनके वहीं से मिलते हैं। पिछले दिनों इनका एक कमांडर इंडिया में गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ प्रॉपर उसका नेटवर्क जो है वो पकड़ा जाता है कि ये अफगानी जो है इंडिया में मंशियात स्मगल कर रहा था, असला जो है वो स्मगल कर रहा था। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह से ये जिस तरह पाकिस्तान पर हमले कर रही हैं, ये किसी और से पैसे लेके इंडिया पर भी हमले करेंगे, इसी तरह से किसी और से पैसे लेके इसराइल पर भी हमले करेंगे, ये सब पर हमले करेंगे। उसकी वजह ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस बात पर अमल कर चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा भी इस बात का कौलो करार कर चुका है कि अफ़गानिस्तान की वजह से, तालिबान की वजह से में दहशत गर्दी है, इनका खात्मा अब होना ही चाहिए। ये जो लोग टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, जब तक ये सपोर्ट करना नहीं छोड़ते, जो इन्होंने वहाँ पे उन्हें हाइडआउट्स बना के दिए हुए हैं, जो वहाँ पे कैंप बना के दिए हुए हैं, जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी हुई, जो उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, ये तमाम तर चीज़ों का अब गला कमा जो है वो होगा। अब किसी को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर कोई भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की कोशिश करेगा, उसे मौके के ऊपर ही पूरा जवाब दिया जाएगा। ये नहीं अब इंतज़ार नहीं होगा, अब ये नहीं कि कोई नहीं देख लेंगे, देखेंगे। अब आप लोग पाकिस्तान के ऊपर हमला करके देखें, फिर देखें पाकिस्तान आपका क्या हाल करता है, पाकिस्तान आपका क्या हशर करता है। ऐसी की तैसी फेर के रख दी जाएगी जो भी पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश करेगा। हमारी अफवाज पाकिस्तान का हम वक्त एक ही मिशन है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, अज़्म इस्तेहकाम के तहत जितने भी ये दहशतगर्द है, जितने भी ये अनासर है, फितनतुल ख्वारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, या फिर कोई भी हो जो पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश करेगा, उससे खाक में मिला दिया जाएगा, जहन्नुम वासिल किया जाएगा और कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये तमाम तर तफसीलात जो थी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द कहीं पर भी कोई भी अफगानी देखते हैं, फौरी 15 करें, 15 करके इन लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार करवाएं। अगर आप आज गिरफ्तार नहीं करवाएंगे, कल को यही लोग उसी इलाके में जहाँ पर ये मौजूद है, जहाँ पर ये रह रहे हैं, इनकी फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। ये लोग नमक हराम है, फ़ौरन 15 करें, इन्हें उठवाएं। अगर ये नहीं उठवाएंगे तो कल को यही लोग वहाँ पे धमाका करेंगे, आपको मारेंगे, आपके बच्चों को मारेंगे, आपकी फैमिली को मारेंगे। तो इससे बेहतर है कि जान से अजीज कोई चीज़ नहीं होती। इन लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार करवाएं। कहीं पर भी आपको पता है कि अफगानी रह रहे हैं, 15 करें,
इन्हें गिरफ्तार करवाएं और सच्चे और पक्के पाकिस्तानी होने का, मुहिब्बे वतन होने का सबूत दे। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।